50 लाख दे करके 2000 करोड़ के प्रॉपर्टी का मालिक बन जाना क्या आपको नॉर्मल लगता है? क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को इतना इजीली एक्वायर किया जा सकता है? क्या है ये नेशनल हेराल्ड केस जिससे गांधी परिवार पे इतना जबरदस्त स्कैम का इल्जाम लगा है? गांधी परिवार पे चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्पिरेसी एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड के चार्जेस लगे हैं। मामला है उसमें चोरी का भी है, कुछ संपत्ति है उसकी, उसको हड़पना, ये सारी अनेक अपराधें हैं जिस पर केस बन सकती है। मैंने सिर्फ इतना कि इन्होंने झूठा फाइनेंशियल पेपर्स दी और उसमें उन्होंने दिखाया कि मेजॉरिटी उनकी है, तो उनको स्वामित्व तो उनको मिल गया। तो आइए जानते हैं ये नेशनल हेराल्ड केस क्या है, इसमें गांधी परिवार की तरफ से क्या स्कैम किया गया है। आज इस स्कैम की पूरी हिस्ट्री जानेंगे, शुरू से लेकर के लास्ट तक। मेरे वीडियो में बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर था जिसको 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए लॉन्च किया था, और इस न्यूज़पेपर को चलाने के लिए बनाई गई AGL, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी, जो कि इस न्यूज़पेपर को देखती थी। AGL एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी जिसका काम था जर्नलिज्म को प्रमोट करना, ना कि प्रॉफिट बनाना। बट हेराल्ड न्यूज़पेपर तो बंद हो गया, लेकिन AGL के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी रह गई, जैसे कि कई शहरों में, लखनऊ में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में और भी बहुत शहरों में जो है इसकी प्रॉपर्टी रह गई। अब बात यह आता है कि आखिर कांग्रेस ने AGL को लोन क्यों दिया। 2008-9 तक AGL के पास कोई भी कमाई नहीं थी, सिर्फ वो प्रॉपर्टी को ओन करता था। कांग्रेस ने AGL को 90 करोड़ का लोन दिया ताकि वो अपना कर्ज जो है सो उतार सके, और ये लोन जो है सो बिना इंटरेस्ट और कोलेटरल्स के दिया गया, जो कि काफी अनयूजुअल है। अब मेन मुद्दा आता है यंग इंडियन का। आखिर ये यंग इंडियन क्या है? देखिए, 2010 में एक नई कंपनी बनी, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें कि कांग्रेस परिवार यानी राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो है सो शेयर्स है 76%। बाद बाकी जितने भी शेयर्स है वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का है। तो इसमें सबसे ज्यादा शेयर जो है सो वो कांग्रेस परिवार का है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि यंग इंडियन जो है सो एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन कंपनी ने कांग्रेस से कहा कि हम AGL का 90 करोड़ लोन जो है सो टेक ओवर कर सकते हैं, और कांग्रेस में ये लोन सिर्फ 50 लाख रुपीस में जो है सो यंग इंडियन को दे दिया। फिर AGL ने अपने 99% शेयर जो है सो यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि यंग इंडियन जो है सो AGL का मालिक बन गया, और AGL के पास है 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कांग्रेस के पास इनडायरेक्टली वे में जो है AGL की सारी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद अब मेन मुद्दा आता है। 2012 में बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके ऊपर केस किया। उनका कहना है कि ये जो यंग इंडियन कंपनी है, ये पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ बनाई गई थी ताकि AGL की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सके। AGL एक पब्लिक एसेट है, ना कि प्राइवेट, जो कि एक कंपनी के थ्रू गांधी परिवार के पास चला गया, जो कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनका कहना है कि यंग इंडियन का चैरिटेबल स्टेटस जो है सो वो मिसयूज हुआ है। इस कंपनी ने कभी भी चैरिटी का काम नहीं किया है, ये सिर्फ AGL की प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है। तो ये मेन एलिगेशन है जो कि राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी पे लगाए गए हैं। उनके ऊपर चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्स्पिरेसी एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का चार्जेस लगा है। कांग्रेस पार्टी भी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में थी और आज भी है, और राहुल गांधी महामंत्री थे, और ये हैं यंग इंडियन में। तो उसका पद का दुरुपयोग करके उन्होंने ये अपने कंपनी में बना ली। जिस कंपनी के पास सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए थे, उनके पास सब 500 करोड़ इन्होंने हड़प लिया है। तो इस पर आज प्रोसिक्यूशन चल रही है। अब कांग्रेस का जवाब आता है। कांग्रेस का क्या कहना है इसके ऊपर? कांग्रेस का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल रिवेंज है जो कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लगा रही है, इल्जाम लगा रहे हैं, इतने बड़े स्कैम के चार्जेस जो है सो लगा रहे हैं, यानी कि बीजेपी जो है सो कांग्रेस को टारगेट कर रही है इसके थ्रू। उनका कहना है कि लोन जो है सो वो लीगल था, यंग इंडियन भी एक लीगल कंपनी है, और इस डील से किसी का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही पब्लिक का पैसा गया है। तो कांग्रेस का ये कहना है, राजनीति है, और जिस किस्म की राजनीति हो रही है, मैं देख रहा हूँ 2014 के बाद कि कानून का दुरुपयोग हो रहा है और नफरत की राजनीति हो रही है। और जो हमारा लोकतंत्र है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो लोकतंत्र क्या केवल एक ढांचा रह जाएगा। लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो लोकतंत्र की खत्म हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कहाँ है रूल ऑफ लॉ? अभी इनको चार्जशीट करने का आज के दिन क्यों कर रहे हैं ये सब चार्जशीट? ये मामला तो कितना पुराना है, और कौन सा इन्होंने कोई जुर्म किया है? अरे भैया, जिस शख्स ने ये फाइल किया वो शेयर होल्डर तो नहीं है,
और एजीएल ने तो कोई कंप्लेंट नहीं किया, कंपनी से कोई कंप्लेंट नहीं किया, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? और कौन से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं कि भाई जुर्म का जो पैसा है, कौन से जुर्म का पैसा इनके पास है? जो कंपनी है वो तो एक सेक्शन 25 कंपनी है, तो उसमें तो आपको कुछ ले ही नहीं सकते कंपनी से, वो जारी संपत्ति है, वो कंपनी की है। उसके बाद कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन किया और उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। ईडी ने हेराल्ड हाउस जो कि दिल्ली में है उसको टेम्पररी सीज कर लिया है और केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है, इसका कोई अभी तक डिसीजन नहीं आया है। लेकिन इससे जुड़े कुछ की क्वेश्चन उठते हैं और ये क्वेश्चन है, क्या 50 लाख में 2000 कंपनी की प्रॉपर्टी लीगली ट्रांसफर किया जा सकता है? क्या यंग इंडियन का यूज चैरिटी के नाम पे पब्लिक प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए किया गया, या ये फिर एक पॉलिटिकल स्टंट है या फिर रियल स्कैम? प्लीज अपना ओपिनियन जो है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।